प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने यूरोप टूर की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो एक होल्ट यूएई के फुजैरा सिटी में भी करके जाने वाले हैं और वहां पर कुछ एग्रीमेंट्स को साइन किया जाएगा। इससे पहले डेवलपमेंट्स कुछ ऐसी हुई हैं कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब, उन्होंने भी यूएई विजिट किया था। वहां पर उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट से बात की। इसका मतलब ये होगा कि दोनों देश जो है अपने नेशनल सिक्योरिटी के जो गोल्स हैं उनकी अलाइनमेंट यहां पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए, एक बात भारत के लिए बोली जाती है कि इंडिया जो है हर कन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल रहता है, लेकिन यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस देश में जाना अपने आप में एक बड़ा सिग्नल होगा, क्योंकि यूएई है वो कंट्री जहां पर ईरान ने सबसे ज्यादा मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए थे। यहां पर 4.3 मिलियन इंडियंस रह रहे हैं, उनकी जान को डेफिनेटली खतरा है इस तरीके के अटैक से। प्लस आप देखिए, यूएई भारत में इन्वेस्ट करने वाला 7th बिगेस्ट कंट्री होगा, प्लस वो हमारा तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए दूसरी सबसे बड़ी डेस्टिनेशन। तो आप समझ के चलिए कि वो हमारे लिए कितना जरूरी हो जाता है। प्लस यहां पर सिक्योरिटी एक्सेस जो है वो भी थोड़ा फैक्टर इन हो रहा है कि भारत यूएई के थ्रू सऊदी अरब के साथ एक सिक्योरिटी एक्सेस बना सकता है। पास्ट में सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ पैक्ट करके बैठा है। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा टिल्ट हो जाए या ज्यादा डिपेंडेंट हो जाए। तो भारत एक ऑप्शन, एक विंडो जरूर अपने लिए खोल के रहेगा। प्लस अगर आप इजराइल के साथ अलाइनमेंट की बात करें तो इस समय यूएई के अंदर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को और मजबूत करने के लिए इजराइल ने अपने आयरन डोम और आयरन बीम सिस्टम को डिप्लॉय किया है। तो इजराइल यूएई के साथ अपनी सिक्योरिटी एंगेजमेंट फर्दर इंप्रूव कर रहा है और भारत के लिए भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम I2U2 को फर्दर स्ट्रेंथन करें, कि आप यूएस को भी यहां पे ले आइए, इंडिया भी हो जाएगा और यूएई और इजराइल इन सब के साथ मिलकर I2U2 का एक तरीके से जियो स्ट्रेटेजिक जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल करने की कोशिश भारत जो है वो कर सकता है। देन ये विजिट अपने आप में खास होगी क्योंकि यहां पर हम एक बड़े डायलेमा को एड्रेस करने वाले हैं। अब तक ये बोला जाता था कि भारत जो है वो प्रोएक्टिवनेस नहीं दिखाता और यहां पर इंडियन लीडर्स की तरफ से ये स्टेटमेंट अक्सर आती थी कि हम इस पूरे रीजन के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। तो अगर आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो तो आपको प्रोएक्टिवनेस तो दिखानी चाहिए। यहां पर अगर इजराइल अपनी फोर्सेस भेज सकता है तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई भारत भी इंडियन आर्मी की एक छोटी यूनिट को जरूर यूएई में डिप्लॉय कर दे। उसका जो इंपैक्ट होगा वो सिंबॉलिक होगा। ईरान भी जो है यूएई पर हमला करने से पहले 2-4 बार सोचेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कंट्री की प्रेजेंस वहां पे इस तरीके से हो जाएगी। यूएस की प्रेजेंस ऑलरेडी है, लेकिन इंडिया की प्रेजेंस उसके अपने मायने होंगे। क्लियर? प्लस यहां पे जो बड़ी डिबेट चल रही है कि भाई पाकिस्तान एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। देखिए, आपको पहले मीडिएटर का थोड़ा एस्पेक्ट समझना होगा कि क्या वाकई पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी है, क्योंकि यूएई तो पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं करता है। यूएई ने पाकिस्तान को जो लोन दे रखा था उन्होंने एकदम उनसे वापस मांग लिया है ना, क्योंकि यूएई की इक्वेशन भारत के साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो देखिए, मीडिएशन करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो आपको चाहिए वो होता है इन्फ्लुएंस। मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है कि इजराइल और ईरान, उन दोनों देशों पर क्या पाकिस्तान का कोई इंफ्लुएंस हो सकता है? दोनों ही देशों के जो लीडर्स हैं वो इस बात को खुल के नकारते रहे हैं। तो पाकिस्तानी जस्ट एक पोस्टमैन का काम वहां पे कर रहे हैं, मीडिएशन नहीं कर रहे हैं। ना उनके पास स्ट्रेंथ है, ना उनके पास वो डिप्लोमेटिक माइलेज है जिस कारण से वो ये इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर सके। रही बात इंडिया की पोजीशन की, देखिए ईरान इंडिया को एक मेजर प्लेयर समझता है और आप ये यूएई और बाकी कंट्रीज के साथ जो हमारी इक्वेशन है वो पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। हम अगर यहां पे मीडिएशन की कोशिश करें तो जरूर चीजें बदल सकती हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि भारत को प्रोएक्टिवनेस दिखाने के लिए जस्ट एक सिंबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी फोर्सेस की कुछ प्रेजेंस जो है वो यूएई के अंदर दिखानी चाहिए। उसका इंपैक्ट सिर्फ सिंबॉलिक होगा। ईरान को भी मैसेज जाएगा और दूसरे कंट्रीज को भी मैसेज जाएगा। देन अब फ्यूचर कहां जा रहा है? इस वॉर के बाद एक बात बिल्कुल साफ है कि ये जियोपॉलिटिकल जो हमारा ऑर्डर है वो चेंज होने वाला है। ग्लोबल ऑर्डर चेंज होगा। हम पहले भी मल्टीपोलैरिटी की बात करते रहे हैं कि भारत, चाइना, रशिया, ब्राजील और दूसरे कंट्रीज, ये सभी मेजर पोल्स बनने वाले हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एज अ ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर अब कोई भी उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। आपने देख लिया कि ईरान ने कैसे यूएस के पूरे डिफेंस आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल उखाड़ के फेंक दिया इस पूरे रीजन में से। तकरीबन यूएस के 13 बेसिस हैं जो यहां पे टारगेट किए गए हैं और वो इस तरीके से टारगेट किए गए कि सोल्जर्स को उन बेसिस को छोड़ के भागना पड़ा।
तो ऐसे में ये गल्फ कंट्रीज बिल्कुल भी यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर तो भरोसा करेंगे नहीं। जो ग्लोबल ऑर्डर के पहले हमने इंस्टीट्यूशंस को बनाया था जिसमें यूनाइटेड नेशंस आता है, यूनाइटेड नेशन आज पूरी कहानी देख लो कि एक भी लड़ाई नहीं रोक पाया है, इस लेवल की इनइफेक्टिवनेस उसमें है। तो जो नए ब्लॉक्स हैं जिसमें ब्रिक्स का नाम आता है, उनका प्रोमिनेंस यहां पे बहुत बढ़ने वाला है और वो अपने आप में बड़ी चीज होगी। ब्रिक्स एक बड़ा यूनिट होगा और ब्रिक्स के अंदर आप मान के चलिए कि ईरान की भी प्रेजेंस है, सऊदी अरब की भी प्रेजेंस है, यूएई के भी प्रेजेंस है। तो हम सभी मिलके एक नए ऑर्डर को शेप दे सकते हैं और ये गल्फ कंट्रीज जरूर इस बात को एक्सप्लोर करना चाहेंगे और इंडिया का साथ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भारत ही है जो इस समय मीडिएशन का रोल प्ले कर सकता है। और इस पूरे विजिट के अंदर जो खास चीज सामने आई है कि भाई ठीक है, हम क्राइसिस मैनेजर बन सकते हैं, है ना, हमारे पास ये कैपेसिटी है, फोर्सेस हैं, सब है हमारे पास। तो यहां पर जो फुजैरा पोर्ट है वो अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है और हम क्राइसिस मैनेजमेंट का जो रोल प्ले करेंगे वो फुजैरा पोर्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। मान लो फ्यूचर के अंदर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो फुजैरा पोर्ट की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इस तरीके की है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बाईपास करता है, क्योंकि ये गल्फ ऑफ ओमान के पास कहीं पड़ता है। और यहां पे आप मान के चलें कि यूएई ने जो ऑयल और पाइप का जो नेटवर्क है वो भी यहां पे एस्टेब्लिश किया हुआ है कि उनके यहां पे जो अबसहान के गैस फील्ड्स हैं या ऑयल फील्ड्स हैं, वहां से फुजायरा तक उनकी पूरी गैस ऑयल पाइपलाइन जाती है। तकरीबन 1.5 मिलियन बैरल पर डे जो है उस पाइपलाइन से जो है आ सकता है। मतलब फ्यूचर के अंदर अगर हॉर्मोज नहीं खुलता है तो इस रूट के थ्रू ऑयल एंड गैस की सप्लाई की जा सकेगी। ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। प्लस जो ये फुजायरा है ये बंकरिंग पोर्ट है। मैं आपको बंकरिंग पोर्ट का कंसेप्ट बताता हूं कि बंकरिंग पोर्ट वो होते हैं जहां पे बड़े शिप्स आके बंकर होते हैं, वो अपने यहाँ पे फ्यूल भरवाते हैं, उनको भी तो आगे अपनी जर्नी पूरी करनी है तो उनको तेल वेल भरवाना होता है। एक तरीके से शिप्स का पेट्रोल पंप आप बोल लो। तो भारत के जो शिप्स यूरोप जाते हैं या यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं, वो पहले इस पोर्ट के अंदर फुजैरा के अंदर बंकरिंग करते हैं। वहां जाके वो थोड़ी देर खड़े होंगे, थोड़ा सामान जो यहाँ का उतारना है वो उतारेंगे और यहां से जो सामान फर्दर लोड करना है यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोप के लिए वो पूरा करेंगे और तेल अपना फुल करा के फिर अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ऑलरेडी हम फुजैरा के अंदर एक्टिविटी काफी बड़े स्केल की करते हैं। अब वहीं से अगर आप अपनी जो ऑयल की सप्लाई है वो करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। प्लस फ्यूचर के अंदर मान लो आपको बड़े स्केल पर इंडियंस को वहां से इवैक्यूएट करना हो, गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि अभी इवैक्यूएशन करनी है, बट अगेन आई एम एक्सप्लोरिंग दिस पॉइंट कि शिप रूट के थ्रू आप चाहते हो कि इंडियंस को वहां से निकालना पड़े, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके यहाँ पे जो एयर रूट्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। आज की डेट में उस एरिया में काफी डिसरप्शन है। तो अगर आप ऐसा करना चाहें तो उसके थ्रू भी आप जो है फुजैरा का यूज करेंगे, वहां से उनको निकाल के ले आएंगे। तो ये यूटिलिटी बहुत बड़ी है उस पोर्ट की, इसलिए ये एग्रीमेंट हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ऑयल सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम जो है इजीली जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बाईपास कर जाएंगे और रिसेंट टाइम्स में यूएई तो जो ओपेक है उससे बाहर हो चुका है। तो पहले जो ओपेक की तरफ से रिस्ट्रिक्शन रहती थी यूएई के ऊपर, अब वो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी। इजीली जितना चाहे यूएई अपना तेल निकाल सकता है, अपनी सप्लाई बढ़ा सकता है और इंडिया जैसी बड़ी मार्केट भी है कि रेडिली उस सप्लाई को इजीली एब्जॉर्ब भी कर लेगी। तो ये दोनों देशों के लिए गिव एंड टेक है, एंड दैट्स व्हाई ये हमारा जो एग्रीमेंट है ये बहुत जरूरी है। ऑलरेडी हम पास्ट के अंदर 10 साल का एलएनजी सप्लाई का एग्रीमेंट ऑलरेडी हमने किया हुआ है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात कर रहा हूं मैं, $3 बिलियन का वो हमारा एग्रीमेंट था, वो हमारा यूएई के साथ है और 10 साल तक एलएनजी ऑलरेडी वहां से आनी है। अब उसके बाद उसको फर्दर इंक्रीज करना, वो काम भी हम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इन चीजों को एक्सप्लोर कर रही है एंड डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है कि देखिए फुजैरा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफ्यूलिंग पोर्ट है जिसे हम बंकरिंग बोलते हैं। फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर आता है, देन यू हैव रोटरडैम और थर्ड पे है जोसहान, उसके बाद नंबर आता है फुजैरा का। तो ये ऑलरेडी काफी इंपॉर्टेंट है और हमने पास्ट में जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अनाउंस किया था, अब उसके ऊपर भी प्रोमिनेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। भाई सब लोग चाहेंगे ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की सरदर्दी को जल्दी से बाईपास करें, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था उसके अंदर फुजैरा पोर्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। अब वहां से आगे जो गैस पाइपलाइन का हो या रोड और रेल का जो नेटवर्क बनना है वो आगे अब काम शुरू करना है। तो उसके लिए भी ये मोदी जी की विजिट जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पूरी विजन है उसके अंदर एक इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। क्लियर? जो आईमैक की विजन हमने की थी अपने G20 समिट के दौरान,
तब ये हमने डिसाइड किया था कि ऐसा हम करेंगे। और देखो, अगर उस समय इन कंट्रीज ने इस पूरे आईमैक कॉरिडोर पर काम किया होता तो आज की डेट में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की इतनी सरदर्दी आ रही है वो नहीं आती। तो ये फ्यूचर में भी इन सभी कंट्रीज को सोचना है कि जितना प्रोएक्टिवनेस वो यहां पे दिखाएंगे उतना उनके लिए अच्छा है। इसराइल के अंदर भी इसको लेके काम होना है, सऊदी अंदर भी इसके लेके काम होना है। तो अगर ये नेटवर्क बन जाए तो ये जो ईरान बार बार ब्लैकमेलिंग कर रहा है, अभी भी 2 बिलियन मतलब $2 मिलियन जो है वो एक शिप का वहां पे चार्ज करेंगे। उन्होंने पूरा टोल सिस्टम वहां पे एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो वी डोंट वांट दिस टाइप ऑफ हेडेक इन फ्यूचर। तो इसीलिए जो है ये सारे काम करने जरूरी हैं। फुजेरा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसके अंदर। एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दिस, फुजेरा विल बी लाइक एन इंश्योरेंस पोर्ट फॉर इंडिया। दोबारा कभी क्राइसिस आता है हॉर्मोज के अंदर तो हम इस पोर्ट के थ्रू एक तरीके से अपनी सप्लाई को मेक श्योर करेंगे। और फ्यूचर में अगर मान लो इंडियंस को वहां से निकालना भी पड़े तो इवैक्यूएशन के लिए भी जो है ये एक इंपॉर्टेंट एरिया होगा। तो ये हमारा बैकअप गेटवे है जिसके थ्रू हम अपनी जो गल्फ की प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगेन फॉर दैट वी नीड यूएई सपोर्ट। और यूएई एज अ कंट्री भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा, दूसरी ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पे इंडियन एक्सपोर्ट्स जाते हैं, है ना। आपका $100 बिलियन के राउंड का ट्रेड होता है। तो हमारा टारगेट भी है कि 2032 तक इसे $200 बिलियन लेके जाया जाएगा। और एफडीआई जो है वो यूएई से आता है, 7th बिगेस्ट इन्वेस्टर है। प्लस यूएई का जो सॉवरेन फंड है, मतलब सरकारी फंड एक तरीके से, वो भारत के रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हमें देखने हैं और यूएई को हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। एंड मोदी जी अगेन ही हैज गुड इक्वेशन विद यूएई लीडर्स एंड वो अपने रिलेशन को आगे फर्दर लेके जाने वाले हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव। थैंक यू वेरी मच।